हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 8.2 करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का जो टेबल है। की वीडियो मैंने आपकी बना दी है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, तो वहां से वो वीडियो देख सकते हैं और उसकी हेल्प से इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 में हमें सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज का यूज करना है और चीजों को सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद ही इस एक्सरसाइज पर आए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा इवेलुएट द फॉलोइंग। अगर हम इनको इवेलुएट करें तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अगर इनकी वैल्यूज हम निकालें तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए, जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें इसने क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। अगर हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है तो देखिए क्या रहेगा, साइन 60 डिग्री है जो है इसकी वैल्यू होती है सर √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर ये भी अगेन √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू ये 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है। अगर आगे इनको सोल्व करें तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड होगा। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 3 एंड 2 2 जा क्या रहेगा आपका 4 प्लस 1 1 जा क्या रहेगा 1 एंड 2 2 जा क्या रहेगा आपका 4। एलसीएम क्या आ गया, सेम नंबर है तो एलसीएम वही रहता है। तो एलसीएम आपका यहाँ 4 और ऊपर भी 3 + 1 क्या रहेगा 4 रहेगा। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो आपका आंसर क्या रहेगा 1। क्या यही आपका आंसर है? हाँ जी सर, बिल्कुल यही हमारा आंसर रहेगा। तो उम्मीद है जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में इसने कहा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या चीज 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आपकी स्टेटमेंट क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, बिल्कुल ही सिंपल है। वैल्यूज पुट करें तो 2 एज इट इज। tan 45 की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है। तो 10 का स्केयर है तो क्या रहेगा 1 का भी स्केयर रहेगा। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर √3/2 और इसका स्केयर था तो हमने स्केयर लिखा। ऐसे ही आपका जो साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 की वैल्यू आपकी क्या रहती है, साइन 60 की अगेन जो आपकी वैल्यू है वो क्या रहती है √3/2। तो √3/2 और इसका स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिखा। यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म आपकी नेगेटिव है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। सो 2 1 जा आपका क्या रहेगा 2। सो 2 इज योर करेक्ट आंसर। यहां पर जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा 2 रहेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट जो है उसमें इसने क्या कहा, cos 45 अपॉन सेकेंड 30 प्लस कोसेकेंड 30। क्या है, cos 45 सेकेंड 30 कोसेकेंड 30। तो अगर इसको सोल्व करें cos 45 क्या, cos 45 अपॉन सेकेंड 30 प्लस कोसेकेंड 30। तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। cos 45 क्या होता है, आप कहेंगे सर 1/√2 सेकेंड 30। अब आपको जो टेबल है वो अच्छे से आना चाहिए। सेकेंड आपको पता है, मैंने बताया था किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। और कोस 60 या 30, कोस 30 की वैल्यू क्या रहती है, कोस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। तो उसका उल्टा 2/√3।
कोसेकेंट 30 भाई साइन का उल्टा होता है और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि कोसेकेंट किसका उल्टा होता है साइन का। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम ले सकते हैं। अब अगर एलसीएम लिया जाए तो 1/√2 तो ये एज इट इज, इसका एलसीएम क्या रहेगा √3 और यहां पर 2 + 2√3। अब आपको एक चीज पता है कि सर डिवाइड वाला रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हमने यहां लिखा, क्या हो जाएगा 1/√2 तो एज इट इज, और ये रेसिप्रोकल होगा तो √3 तो ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा 2 + 2√3, तो 2 + 2√3। अब इसको सोल्व किया जाए तो √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6। इतना आपको अच्छे से समझ में आया। अब आपको पता है कि सर नीचे रूट में आंसर नहीं छोड़ते नीचे रूट में आंसर नहीं छोड़ते तो क्या करना पड़ता है रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज अगर करें तो 2√2 बीच में साइन चेंज तो √6 और इसी से मल्टीप्लाई किया जाता है और इसी से डिवाइड। तो मैंने ये चीजें लिखी आपके। अब आपका क्या रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे अगर √3 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा आपका 2√6 और ऐसे ही √3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 18। नीचे क्या है भाई आपका a + b, a - b। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी 8th क्लास में, a + b a - b क्या होता है a² - b²। तो आपका ये क्या रहेगा इसका स्क्वायर रहेगा 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 माइनस, और इसका क्या रहेगा 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर आपका क्या रहेगा 6, तो 6 4 जा क्या हो जाएगा 24 6 4 जा आपका क्या रहेगा 24। अब अगर इसको सोल्व किया जाए तो देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ गया, ये बच गया √6 माइनस, देखो √18 है, 18 को 9 × 2 लिख सकता हूं, 9 अगर रूट से बाहर आएगा तो 3 बचेगा, तो इसीलिए ये आपका क्या रहा 3√2, क्योंकि जो ये बाहर वाला 2 था ये तो हमने कॉमन लिया था सर। 8 - 24 क्या रहेगा आपका माइनस का 16, इससे कट होगा तो 8 बचेगा। माइनस को ऊपर ले आओ, माइनस को ऊपर लेके आएंगे तो ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3√2 तो प्लस का हो जाएगा और जो √6 है वो कैसा हो जाएगा माइनस का, और नीचे क्या बचेगा आप कहेंगे सर 8, तो 3√2 - √6 अपॉन 8 इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका भाई फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है आपका साइन 30 tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन सीकेंट 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसकी वैल्यूज आपको यहां पर निकालनी है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे साइन 30 की वैल्यू सर आपने अभी तो बताया कि 1/2 होती है, tan 45 की वैल्यू सर 1 होती है, और कोसिकेंट 60 सर कोसिकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन का रेसिप्रोकल साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा 2/√3। क्या रहेगा 2/√3, और यहां पर नीचे क्या आएगा सीकेंट 30, सीकेंट उल्टा होता है कोस का, और कोस 30 की वैल्यू आपकी रहती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 अगेन। कोस 60 सर कोस तो रेसिप्रोकल ही नहीं, कोस की वैल्यू तो होती है कितनी 1/2, कोस की वैल्यू आपकी कितनी रहती है 1/2 रहती है, तो मैंने लिखा 1/2, और यहां पर प्लस cot 45 जिसकी वैल्यू 1 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1। अब अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा ऊपर 2√3
2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा, और √3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो √3 बचा। ऐसे ही आपका 2√3 को अगर 1 से डिवाइड करें, 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 2√3, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2√3। यहां पर क्या आ गया आपका, 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, एंड 2 2 जा क्या रहेगा 4, सो माइनस का 4 रहा। नीचे क्या है भाई आपका, अगेन एलसीएम आया, एलसीएम क्या आया 2√3। अब इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यहां पर क्या बचेगा √3, और ऐसे यहां पर क्या बचेगा 2√3। भाई इससे ये कैंसिल आउट हुआ आपका, तो क्या रहा, इस चीज को भाई मैं यहां लिख रहा हूं, तो क्या रहा 3√3 माइनस 4, और नीचे क्या रहेगा 3√3 प्लस 4, तो 3√3 प्लस 4। इतना क्या आपको क्लियर है? अब क्या करते हैं भाई, रैशनलाइज करते हैं। अगर अगर आपके जो चीजें हैं नीचे रूट में हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर रैशनलाइज किया जाए तो क्या रहेगा, साइन चेंज होगा, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ऊपर तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं 3√3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या रहेगा, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा क्या रहेगा आपका 27, एंड 4 का स्क्वायर क्या रहेगा 16। ऊपर अगर सोल्व किया जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या रहेगा, इसका स्क्वायर तो आपका आया क्या 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, सो 24√3, और 27 माइनस 16 11 बचेगा। तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया भाई 53 या 43, 43, और माइनस 24√3/11। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में इसने क्या कहा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहां पर अगर इसको सोल्व किया जाए तो डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं यहां पर। अगर वैल्यूज को पुट किया जाएगा तो क्या रहेगा भाई, 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 एज इट इज cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर 1/2, और अगर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 रहेगा, तो इसलिए ये 1/4 मैंने लिखा। उसके बाद प्लस 4, तो 4 सीकेंट स्क्वायर 30, सीकेंट 30 की वैल्यू, सीकेंट उल्टा होता है आपका कोस का, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, तो उसका उल्टा 2/√3, और इसका स्क्वायर है तो क्या रहेगा 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, एंड 45 की वैल्यू 1। नीचे क्या रहेगा, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, तो इसका स्क्वायर क्या रहेगा 1/4 प्लस कोस 30, कोस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, और उसका स्क्वायर 3/4। तो क्या आ गया भाई 5/4, ये क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1, और नीचे क्या आएगा 4/4, यानी कि 1 हो जाएगा, नीचे 1 लिखा गया। अब एलसीएम क्या आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम सर रहेगा 12, एलसीएम क्या रहेगा 12। अगर 12 को 4 से डिवाइड किया जाए तो 3, तो 5 3 जा 15 प्लस ये 16 4 जा 16 4 जा क्या रहेगा, और ये क्या रहेगा 12,
तो इसको अगर सोल्व किया जाए तो क्या रहेगा आपका 67/12, क्या रहेगा 67/12। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको भी एक बार नोट डाउन करें। तो भाई आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में इसने क्या कहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट में 2 10 30 प्लस अपॉन 1 प्लस 10 के, देखो 2 एज इट इज, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 30 की वैल्यू क्या रहेगी भाई 1/√3। उसके बाद 1 एज इट इज प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर 1/3 बचेगा। हाँ, क्या रहेगा भाई 1/3। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया। तो क्या रहेगा 2/√3 और ये क्या आएगा 3 1 जा 3 + 1 4/3। रैशनलाइज करेंगे तो मतलब डिवाइड के डिवाइड वाला क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल को अगर सोल्व किया जाए तो 2/√3 और ये रेसिप्रोकल होगा तो 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे, इससे कटेगा कितना बचा 2, कितना बचा भाई 2। और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और ये क्या है √3/2, इससे ये कटा तो क्या बच गया √3/2। तो आपका आंसर क्या रहेगा √3/2। अब ऑप्शन से देखिए कि किसकी वैल्यू √3/2 होती है, किसकी वैल्यू √3/2 होती है। आपको पता है सर साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ए। बल्कि जो cos 60 इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। tan 60 की वैल्यू √3, ये भी आपका आंसर नहीं। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये भी आंसर नहीं। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ए। नेक्स्ट देखिए 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। अगर इसको सोल्व किया जाए 1 - 1045, 1045 की वैल्यू सर 1 होती है, तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा 1 और नीचे क्या रहेगा 1 + 1045, तो इसकी वैल्यू भी 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 और 0/2 क्या रहेगा 0। अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या रहता है 0 रहता है। इसीलिए आपका यहाँ पर जो आंसर है वो भी क्या रहेगा 0 रहेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद जो है ये 0 आया है, तो 0 देखिए कहां पर है 0 डी आंसर में है, तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा 0। क्योंकि 1090 नॉट डिफाइन होता है तो ये आंसर नहीं, 1 भी आंसर नहीं है। sin 45 1/√2 होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 0। नेक्स्ट देखिए भाई जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा sin 2a 2 sin a के इक्वल है, क्या ये ट्रू है, और ट्रू है तो किस एंगल के लिए ट्रू है। अगर देखो मैं एक ही जगह 0 पुट करता हूं तो क्या आएगा 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, तो साइन 0 0 रहेगा, तो लेफ्ट हैंड टर्म 0 आ गई। ऐसे ही जो राइट हैंड साइड है यहां पर 0 पुट करेंगे, साइन 0 क्या होता है 0, और 2 0 जा भी अगेन क्या रहेगा 0, 0 0 के इक्वल होता है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या रहेगा 0। तो आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं तो देखिए 30 पुट करेंगे तो 32 जा 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये लेफ्ट हैंड साइड आई। राइट हैंड साइड में अगर पुट करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये इक्वल नहीं होता, तो इसलिए आपका आंसर ए ही रहेगा। ये आपके आंसर नहीं होंगे। आप वैल्यूज पुट करके कमेंट करके मुझे बताना कि अगर 30 पुट करेंगे तो इक्वल रहेगा या नहीं। ये तो मैंने सोल्व करा दिया, आपको 45 और 60 डिग्री पर भी खुद चेक करना है और मुझे बताना है कि इक्वल आया या नहीं। नेक्स्ट जो है भाई आपका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा 2 10 30, 10 30 की वैल्यू सर अगेन 1/√3 होती है, और 1 - 10² 30 ये क्या रहेगा 10 30 की वैल्यू 1/3, 1/√3 होती है। स्केयर करेंगे तो 1 का स्केयर 1 और √3 का स्केयर क्या रहेगा 3। अब अगर इसको सोल्व किया जाए
तो 2/√3 और 3 1 जा 3, 3 - 1 2, तो ये 2/3 बच गया। अब ये क्या आ जाएगा, डिवाइड के डिवाइड वाला रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर 2 नीचे, इससे ये कटा। मैंने आपको बताया कि 3 को हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3, और नीचे क्या है √3, एक एक कटा तो √3 बचा, और √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है आपकी 1060 की। किसकी वैल्यू होती है, 1060 की। तो आपका यहां पर आंसर क्या रहेगा, सी, यानी कि 1060, क्योंकि cos 60 आपका क्या होता है 1/2, तो ये आंसर नहीं हो सकता। sin 60 आपका √3/2 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, और sin 30 अगेन 1/2, तो ये भी आंसर नहीं। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1060 डिग्री। क्या रहेगा भाई, 1060 डिग्री। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड, अगर 10a प्लस बी √3 के इक्वल है, 10a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है, तो आपको बताना है कि a और b की वैल्यू क्या है यहां पर आपकी। तो बिल्कुल ही सिंपल है, जो ये 10a प्लस बी है, 10a प्लस बी किसके इक्वल है, 30, मतलब √3 के इक्वल। और 10 में √3 कब होता है, 10 में √3 होता है जब एंगल 60 डिग्री हो, तो इसलिए इसको मैं 1060 लिख सकता हूं। कंपेयर करेंगे तो 10 के इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो a प्लस बी आपका किसके इक्वल आया, 60 डिग्री के इक्वल आया। a प्लस बी किसके इक्वल आया भाई, 60 डिग्री के इक्वल आया। ऐसे ही आपका 10a माइनस बी 1/√3 के इक्वल, 10a माइनस बी 1/√3, और 10 में 1/√3 कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री हो। तो 1030 मैंने यहां पर लिखा, 10 से 10 गया तो क्या बच गया, a माइनस बी किसके इक्वल, 30 के इक्वल। दो इक्वेशन हो गई, सॉल्व करेंगे, b से b कटा, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90, तो a की वैल्यू क्या आई सर आपकी 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या रही 45 डिग्री। और a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मान लो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं a की वैल्यू, तो 45 प्लस b किसके इक्वल आएगा 60, ये 45 उधर जाएगा माइनस, तो b किसके इक्वल आ गया 60 माइनस 45, यानी कि 15। क्या रहेगा भाई 15। तो आपका आंसर क्या रहेगा, a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री। तो उम्मीद है ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ। तो भाई फोर्थ में इसने क्या कहा, स्टेट वेदर। भाई आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, एंड जस्टिफाई योर आंसर कि ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। फर्स्ट पार्ट में साइन a प्लस बी, क्या हम इसको साइन a प्लस साइन बी लिख सकते हैं, भाई चेक कर लेते हैं। भाई a और b की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब यहां पर a और b की वैल्यू मैंने क्या मान ली, a की वैल्यू मैंने मान ली 30 डिग्री और b की वैल्यू मैंने क्या मान ली 60 डिग्री, क्योंकि अगर इक्वल है तो हर वैल्यू पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर एलएचएस में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 30 और ये 60, तो 30 प्लस 60 90 हो गया। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है सर 1, तो एलएचएस यहां पर 1 आया। एलएचएस क्या आया आपका 1, तो एलएचएस 1 आ गया। आरएचएस को भी सोल्व कर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू 30 यानी कि साइन 30 और साइन 60, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है सर, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। भाई इनको ऐड करके तो 1 नहीं आ रहा, तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं है। और जब एलएचएस और आरएचएस इक्वल ना हो तो ये इक्वल कैसे होगा, तो इसीलिए आपका आंसर क्या रहेगा फॉल्स। जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या रहेगा फॉल्स रहेगा। चलो अच्छी बात है। सेकंड देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या ऐसा होता है कि थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जी बिल्कुल। क्यों, साइन में आपकी वैल्यू क्या रहती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 0, ये 0.5, ये 1 बाय यानी कि 0 पॉइंट मतलब 5 से ज्यादा आएगा,
ये और ज्यादा आया और ये 1 आ गया। तो आपकी देखो वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हुआ, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज किया तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई। तो इसलिए आपका ये क्या है, ट्रू। सेकंड पार्ट आपका क्या रहेगा, ट्रू। जस्टिफिकेशन आपको मिल चुकी है। थर्ड पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, क्योंकि cos की वैल्यू उल्टी होती है इसकी, अगर उल्टा लिखें तो 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही हैं, ये जो वैल्यूज हैं आपकी डिक्रीज होती जा रही हैं। तो इसने तो सर इंक्रीज कहा है, तो जैसे थीटा इंक्रीज होगा ये इंक्रीज तो नहीं होगा, ये क्या होगा, डिक्रीज। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। जो थर्ड पार्ट है उसमें आपका क्या रहेगा, फॉल्स। फोर्थ, थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है क्या हर वैल्यू में, नहीं सर। देखो सिर्फ एक वैल्यू में इक्वल है 45 डिग्री पर, सिर्फ कौन सी पर इक्वल है आपका, 45 डिग्री पर इक्वल है। क्या ये इक्वल है, नहीं, यहां पर भी इक्वल नहीं है, यहां पर भी इक्वल नहीं और यहां पर भी इक्वल नहीं। तो सिर्फ एक वैल्यू पर इक्वल होता है। तो आपका आंसर इसका क्या रहेगा, अगेन फॉल्स। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0। हाँ, कोट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। टेन 0 0 होता है, टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री आपका क्या होता है, 0। और टेन रेसिप्रोकल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कोट रेसिप्रोकल होता है 10 का। तो 10 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए ये आपका क्या रहेगा, ट्रू। तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 8.2 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 8.3 करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि जब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हो तो उस आपका डाउट क्लियर हो। और अगर आपको चैनल मतलब क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको आपकी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।